Audio Jungle. Audio Jungle. आज आप लोग को बताया जाएगा कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। आप तो बहुत बार पढ़े होइएगा कि नाउन स्ट्रक्चर के आधार पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन पढ़े हैं ना, कलेक्टिव नाउन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का। एक नंबर डेफिनिट नाउन और दो नंबर इंडेफिनिट नाउन। जब हमारे टीचर हमको आर्टिकल पढ़ाते हैं, कौन वाला, ए, एन और द का प्रयोग, तो वो हमें बताते हैं कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द बोलते हैं कि कौन आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल। और हमें ये भी बताया जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो इसका मतलब है कि नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डेफिनिट और इंडेफिनिट। अगर हम नाउन को ही अगर पढ़ ले दो प्रकार के, तो हमें आर्टिकल में जाकर डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ने के झमेले ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लिखाया गया है कि वह नाउन जो दुनिया में एक है। कितने हैं? एक है। उसका जेरक्स कॉपी नहीं है या उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उसे कहते हैं डेफिनिट नाउन। तो डेफिनिट नाउन में जैसे ताजमहल कैगो है, रामायणा कैगो है, महाभारता कैगो है, गंगा कैगो है, जमुना कैगो है, हिमालय कैगो है। तो जितना जो है कि एगो है, ओनली वन है, वो सब के सब कौन है? डेफिनिट नाउन है। और इसी के पहले जो है कि द आर्टिकल लगता है। मतलब द आर्टिकल पढ़ने से बेहतर है कि आप यहाँ आ जाइए, डेफिनिट नाउन के बारे में जान जाइए और समझ जाइए कि द वहीं लगता है डेफिनिट नाउन के पहले। इनडेफिनिट नाउन क्या है? तो वह नाउन जो एक से अधिक है। जैसे बॉय, बॉय एगो है कि बहुत है? गर्ल, डॉग, कैट बहुत है। तो सब के सब क्या है बोलो तो? इंडेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट नाउन में दो चीज आता है। पहले डेफिनिट नाउन के प्रकार जान लेते हैं। डेफिनिट नाउन के दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर है प्री डेफिनिट नाउन और दूसरा जो है इसका पोस्ट डेफिनिट नाउन। मतलब पूर्व निर्धारित निश्चित संज्ञा। आप पोस्ट मतलब बाद में निर्धारित किया गया निश्चित जो है कि संज्ञा। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर हम तो एक जगह पढ़े थे कि ये लिखा हुआ था कि आई सॉ द बॉय यस्टरडे। तो सर आप बोलते हैं कि इंडेफिनिट नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तो लगा हुआ है सर। तो मैं बोलूँगा कि लगेगा। कब लगेगा? तो प्री डेफिनिट वह नाउन है जो पहले से ही निश्चित है। अब पोस्ट डेफिनिट मतलब जिसको हम व्याकरण के विधियों द्वारा निश्चित बनाते हैं। जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव अगर आ जाता है, बेस्ट आ जाता है, ईएसटी, क्लेवरेस्ट आ जाता है, मोस्ट आ जाता है, तो वहाँ क्या करता है? द लग जाता है। अगर हम किसी नाउन की चर्चा करें, दोबारा चर्चा करें, ठीक, तब उसके पहले ऑटोमेटिक क्या करता है? द लग जाता है। यहाँ देखिए यस्टरडे है, कल ई लड़का को देखा था और आज इसको चर्चा कर रहा है ना, तो लड़का कई बार आया? दो बार। तो अगर दूसरी बार किसी संज्ञा का आप चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर द आर्टिकल लग जाएगा और इसे ही कहते हैं
पोस्ट डेफिनिट नाउन, यानी ग्रामर के विधि व्यवहार द्वारा किसी नाउन को निश्चित किया जाता है तो उसे बोलते हैं पोस्ट डेफिनिट नाउन। ठीक, ये हम आपको संक्षिप्त में बता दिए हैं। इसको जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो और विस्तार में इसको हम डिटेल्स में आ जाएंगे। इतना तो पता लग गया कि द लगेगा कहाँ, डेफिनिट नाउन के पहले। ठीक, अब आते हैं 2 नंबर में इंडेफिनिट नाउन। वह नाउन जो एक से अधिक है वो क्या है, इंडेफिनिट नाउन। इसके पहले क्या लगता है, ए चाहे एन। ठीक, ए इंडेफिनिट नाउन के पहले लगता है ए चाहे एन। लेकिन फिर कोई लड़का सवाल कर देगा कि सर आलू, तेल, दाल, सोना, चांदी कौन नाउन है, डेफिनिट के इंडेफिनिट? तो हम कहेंगे भैया इंडेफिनिट है। तो क्या सर वहाँ ए एन लगेगा? तो फिर वहाँ हम फंस जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट नाउन के 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। मतलब ऐसा संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे काउंटेबल इंडेफिनिट नाउन कहते हैं, और जिसको न गिना जा सके जैसे ऑयल है, तेल है, आटा है, चावल है, दाल है ना, ये अनकाउंटेबल इंडेफिनिट नाउन होगा। तो सर ए एन कहाँ लगाएंगे? काउंटेबल इंडेफिनिट नाउन के पहले। एकदम दिमाग शांत रखिएगा, फंसा रहे हैं, निकाल रहे हैं हम। ठीक, लड़का कहेगा तो सर ये बॉयज जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो हम कहेंगे रे ये काउंटेबल है। तो यहाँ ए लगेगा? तो हम बोलेंगे ना रे नहीं लगेगा। तो क्या पढ़ाते हैं मर्दे फालतू में, लगेगा नहीं लगेगा? तो कहेंगे रे लगेगा। कैसे लगेगा? तो देखो, अब काउंटेबल को भी 2 भागों में बांट देंगे। एक हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा प्लूरल। तो सर अब जो है सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनिट नाउन के पहले ए और एन लगेगा। तो सर अब पक्का है ना? तो 100%। मतलब ए एन वही लगेगा जहां नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और क्या हो, इंडेफिनिट हो, तो ए एन लगेगा। तो सर ए एन दोनों लगा देंगे? कहेंगे ना रे ये जुल्म नहीं करना। ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ? इसको बारे में हम बताए हुए हैं कि ए का प्रयोग उस संज्ञा के पहले करेंगे जिसका प्रथम अक्षर का उच्चारण भवेल होना चाहिए। दिखे या ना दिखे कोई मतलब नहीं, उच्चारण क्या होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर किसी नाउन के लिखते समय हिंदी में पहला अक्षर अ से लेकर अ के बीच में हो तो क्या लगाएंगे, एन। अगर कवक से लेकर ज्ञ तक हो तो क्या लगाएंगे, ए। ठीक, जैसे यहाँ वन है ना, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पर एप्पल है। तो सर तीनों में तो पहल का भवेल है, एन लगा दे। परन घतेरा हिंदी में लिख, इसका लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वन। पहला अक्षर क्या है यार, वह कॉन्सोनेंट की भवेल, तो कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा, तो ए। यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखो तो यू, तो पहला अक्षर क्या आया, या आया। ये कबक वाला में है कि अ वाला में है, स्वर है कि व्यंजन? तो सर व्यंजन है ना, तो क्या लगेगा, ए। एप्पल लिख, तो सर ए में आ गया स्वर वाला में, तो क्या लगेगा, तो एन लगेगा। अब आपको किसी दुकान में जाके ए एन का प्रयोग नहीं सीखना है। आपको ओरल साउंड, नेजल साउंड याद है ना? जैसे बोलिएगा वह तो देखिए नाक से आवाज आना चाहता है तो नाक वाइब्रेट करे तो ए लगेगा, और नाक वाइब्रेट ना करे
जैसे एप्पल, एप्पल ये बोलते समय नाक से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक, नाक भेमिया नहीं रहा है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा, है ना। वन वन, ना कह रहा कि भैया तो खोलिए ना, हम बाहर निकलेंगे, तो ये कॉन्सोनेंट है ना जो बाहर निकलना चाहता है, तो ये लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यू गलत है ना, यूं कह रहा है ना, नेजल साउंड है, तो क्या लगेगा? ए। तो दोनों विचार है आपके सामने। नेजल साउंड को चेक कर लीजिए, ओरल साउंड को चेक कर लीजिए। ओरल न है तो एन लगाइए, नेजल है तो ए लगाइए, इसका झमेला खत्म, है ना। अब देखिए, ये डेफिनिट नाउन वाला में जान गए आप लोग। ताजमहल से लेकर गंगा, यमुना, सरस्वती, जितना नदी के नाम है, नदी कैगो है? पहाड़ पर्वत कैगो है? एगो है। महापुराण किताब कैगो है? एगो है। तो इस सब के पहले हम जो एगो है वो द लेगा, आज जेकरा हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर द खर्चा करेंगे। अब मटन है, ये किताब बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, देख लो, ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या आया था? मीट, आई बॉट yesterday was not good, समझा कि नहीं? यहां ऑप्शन में दे दिया ए एन द नो आर्टिकल। लड़का समझ गया कि रे आर्टिकल ना लगा, छोड़ दे। लेकिन नहीं, ये हम जान गए हैं कि ये डेफिनिट नाउन नहीं है, लेकिन इनडेफिनिट है ना। तो इनडेफिनिट के देखेंगे कि चर्चा वाला नाउन है कि बिना चर्चा वाला, इसके बारे में बात कहा जा रही है। खरीदाया कब? एस्टरडे मतलब कल, मतलब चर्चा हो रहा है। मीट आई बॉट एस्टरडे, वही मीट जो हम कल कीने बाद नॉट गुड, अच्छा नहीं था, मतलब मीट का चर्चा हो रहा है। तो भले अनकाउंटेबल है, भले इनडेफिनिट है, लेकिन जिसका चर्चा हो रहा है उसके ऊपर द खर्चा होगा। और तब यहां पर क्या करेंगे? द लगा देंगे। इसका 5 गो टेक्निक है, आर्टिकल पढ़ाएंगे। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, डीजीएल हो, बीजीएल हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पीके साहब का थ्योरी लगाइए, 100% सही है। आना तो जरा काटना है, ऑनलाइन वीडियो रहता है, आगे कर दे, कह दे कि नहीं सर गलत है। 100% ये जेन्युइन नेचर है कि जिसको हम जाकर बाद में पढ़ते हैं। सर कहते हैं कि आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, लड़का खुश कि बाप रे बाप तौर के लिए अब जिंदगी सुखारत हो गई, आई हम आर्टिकल पढ़म। मास्टर साहब लाइन से लिखा देते हैं, इसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, लड़का पूरा ऐसे हो जाता है। बोला सारा बेकरा बाद वाला कहिए। बेचारा जितना खुशी से पढ़ने जाता है तो हेतना को ढटर, नदी के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले, पुस्तक के नाम के पहले, इतना एग्जाम में याद रहता है पहले नहीं ना। आराम से जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए और उससे पूछिए कि तू कौन नाउन होता, डेफिनिट कि इनडेफिनिट। तो वो कहता थी कि हम डेफिनिट छिए, तो डेफिनिट छिए तो हाथ द लेथिन, आ ना यहाँ डेफिनिट नहीं छिए तो हट जाइए, तब ए एन के आबे दियो, तो बगल वाला घोक फुला के बैठल है कि हम पुलरल छिए, तो हट थोड़ा कुछो नहीं मिलता हो, नो आर्टिकल दी के बाहर निकल जाइए। यहाँ देखिए, हम हटा दें इसको। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम में गए हम, यहाँ पर है आई सॉ डॉट 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 रेड फोर्ट, है ना। एग्जामिनर दे दिया क्या? ए एन द, लास्ट में क्या दे दिया? नो आर्टिकल। ये ना है, एकरा से पूछेंगे कि हो भाई तू डेफिनिट नाउन होता कि इनडेफिनिट, तो कथी कह रहा है? रेड फोर्ट मतलब लाल किला कै गो है? डेफिनिट है कि इनडेफिनिट? तो कहा कि भैया हम डेफिनिट छी, तो तू बैठा बगल में, द ले ला, ये तोरे हम, ये तोरे ले बनल। जैसे देखिए नाश्ता का प्लेट बर बराती में ना 2 वैरायटी के बनता है, लड़का के और समधी के सबलिया के अलग रहा, उनमें ज़्यादा मिठाई
आ जाता जाता अच्छा अच्छा सामान धर लेता। अब बरतिया से तक कुत्ता बिलाई है तो ओकरा में छिलल छिलल केरा तैका तैका सेव बुनिया के बाओ खाद छिटा दे दिया, काम खत्म। अब यहीं पर हम बदल लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम डॉट डॉट दे देते हैं और 2 बॉयज लिख देते हैं ना, बॉयज सीधे बॉयज लिखते हैं। तो ये कौन नाउन है? डेफिनिट के इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में कौन आएगा? ए एन। तो अब इसमें ए एन लगाने से पहले पूछेंगे ओ भाई तू सिंगुलर आता कि प्लुरल? तो देख रहा है कि एक भोग फुलेले बैठल है कि हम प्लुरल है, तो बोल भाग तोरा कुछो नहीं मिलेगा, तू बराती के बाहर है, नो आर्टिकल। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हटा दिए, है ना, तो पूछेंगे कि आप कौन है? तो भाई बॉय है, इंडेफिनिट नाउन है। तो आप सिंगुलर है कि प्लुरल? जैसे पूछ रहे हैं कि बनिया है कि तेली है, याद हो तब एक लफ्ज ज़्यादा है ना। तो कह रहा है कि नहीं हम बनिए हैं, तो हाँ बैठिए ना, अपने के लिए रखल है। ए एन में से एगो मिलत, ए एन मतलब काला जामुन, एन मतलब बड़का गुलाब जामुन। बोला कौन मिलेगा? बोला पहले बी है, पहले बी है मतलब कॉन्सोनेंट है, तो क्या मिलेगा? एगो लड्डू। अगर भॉवेल रहता तो क्या को मिलता? 2 गो। अब बताइए क्लियर हुआ कि ना? हाँ, एकरा पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं, अरे सर जी आर्टिकल ना पढ़ते क्या? बोले कल ही था पढ़ता ही, पता ना साला कहिया पढ़ते, एक अपने ऊपर डिपेंड है। यही खत्म हो गया आपका बात, समझे? राज क्लास वीडियो को बंद कर दो।